आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में 120 दिन में बलदियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक इंटर कोर्ट अपीलें निपटा दी हैं। अहम फैसला सामने आया है। उमर बरनी से इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उमर बताइएगा क्या मज़ीद अहकाम दिए हैं अदालत ने? जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में आज 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप बयान दे सकते हैं कि इस इलेक्शन से पहले यूसीज की तादाद नहीं बढ़ाएंगे? आप ये बयान नहीं देते तो हम खुद ऑर्डर कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम फैसले में लिख देते हैं कि इस इलेक्शन से पहले यूसीज नहीं बढ़ेंगी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि 125 यूनियन काउंसिल्स पर कायम है, अब एक बार इलेक्शन करा दें बस, ताकि जिसने आना है आ जाए। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर कितने अखराजात होंगे? डीजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के अखराजात की मद में 15 से 20 करोड़ रुपए दरकार होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन करा दें, इतने पैसे तो हुकूमत आपको वैसे ही दे रही है। वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो अदालत में पेश हुए थे और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि आइंदा इंतखाबात के लिए यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस्लामाबाद में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात हम करवा सकते हैं और हम करवाने के अहल हैं। तरमीमी कानून के तहत नई हल्का बंदियां करके शेड्यूल दे देंगे। अदालत ने वफाकी दारुल हुकूमत में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म जो है वो दिया है। बहुत शुक्रिया आपका उमर मेहताब, तफसील से आगाह करने के लिए।